आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो आपकी एमपी पुलिस परीक्षा हुई है उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट के कम होंगे, लगभग कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने कम होंगे, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी टफ थी, लगभग एवरेज कट ऑफ जा सकता है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट वाइज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 8 जनवरी 2022 की। 8 जनवरी 2022 की जो पहली शिफ्ट के नंबर थे, तो एवरेज नंबर की अगर हम बात करें तो 62.67 ये आपके एवरेज मार्क्स हैं 8 जनवरी 2022 की। तो आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम था तो आप अपने नंबर देख सकते हैं, आप अपनी शिफ्ट का लेवल देख सकते हैं कि क्या था, वो कितने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, वो कितने क्वेश्चन गलत थे, ये सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 8 जनवरी का जो एवरेज है पहली शिफ्ट का वो है 62.67 और इसमें 6 क्वेश्चन गलत थे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उसमें इनके मार्क्स बढ़ेंगे 1.3। क्लियर है। तो जो सेकंड शिफ्ट है वो थोड़ी सी टफ शिफ्ट रही है, उसका जो एवरेज है वो है 58.14। इसमें 5 क्वेश्चन गलत थे। तो जिनका भी 8 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था उनके 5.83 नंबर बढ़ने के चांस हैं। तो यहाँ से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। अगला 9 जनवरी की बात करें पहली शिफ्ट की, तो पहली शिफ्ट का एवरेज है 66.19। ये थोड़ी आसान शिफ्ट थी और इसमें 10 क्वेश्चन तक गलत पाए गए हैं। ये वो शिफ्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन गलत आए हैं। तो इसमें 9 जनवरी की शिफ्ट में आपके नॉर्मलाइजेशन में 2.22 नंबर तक कम हो सकते हैं। अगला है सेकंड शिफ्ट का 9 जनवरी का, तो इसका एवरेज रहा है 63.28। इसमें 4 क्वेश्चन गलत थे। तो यहां पर आपके 0.69 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगला है 10 जनवरी की पहली शिफ्ट, यहाँ 64.42 आपका जो एवरेज मार्क्स रहा है। इसमें 5 क्वेश्चन आपके गलत थे। तो यहां भी आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स 0.45 कम हो सकते हैं। अगला है 10 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का, तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन गलत थे और यहां पर भी आपके 0.69 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसका एवरेज है 63.28। अगर हम 11 जनवरी की बात करें तो पहली शिफ्ट का एवरेज है 62.13। इसमें 7 क्वेश्चन गलत हैं और यहां पर आपके 1.84 के लगभग मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगला है 62.83। ये 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के नंबर हैं। तो यहां आपके 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो इसमें भी आपके 1.14 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगला है 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, इसका एवरेज है 60.71। ये थोड़ी सी शिफ्ट टफ थी। तो इसमें 3 क्वेश्चन गलत आए हैं और आपके 3.26 मार्क्स बढ़ सकते हैं 12 जनवरी की पहली शिफ्ट में। अगर हम 12 जनवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो ये थोड़ी शिफ्ट आसान रही है। इसका एवरेज है 65.15। तो 3 क्वेश्चन इसमें गलत आए हैं। तो इसमें अगला है 13 जनवरी की पहली शिफ्ट, इसमें भी 65.79 एवरेज मार्क्स रहा है इस शिफ्ट का। तो इसमें 3 क्वेश्चन गलत थे आपके और यहाँ भी आपके ये थोड़ी आसान शिफ्ट थी, तो 1.82 मार्क्स कम हो सकते हैं। अगला है 13 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, जिसका एवरेज है 69.9, लगभग 70। यहाँ 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो इस शिफ्ट में ये बहुत ही आसान शिफ्ट थी। तो 5 से 6 नंबर तक के आप कम हो सकते हैं इसमें, 5.96 मार्क्स, मतलब 6 नंबर तक कम हो सकते हैं आपके, अगर आपका 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पेपर था। अगला है 14 जनवरी की पहली शिफ्ट, तो इसका यहाँ पर एवरेज नहीं मिल पाया। तो ये 14 जनवरी की दोनों शिफ्टों का एवरेज यहाँ नहीं मिल पाया क्योंकि डेटा स्टूडेंट ने एग्जैक्ट नहीं भरा था, तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल था। तो अगर हम बात करें 15 जनवरी की, तो इसका एवरेज मार्क्स था 64.11। 4 क्वेश्चन गलत थे और यहाँ पर भी 0.14 मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं 16 जनवरी की। तो 16 जनवरी की जो पहली शिफ्ट थी उसमें आपके 62.86 मार्क्स आए एवरेज 16 जनवरी की पहली शिफ्ट का। 8 क्वेश्चन गलत हैं, तो यहाँ पर आपके 1.11 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगला है 16 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का, तो इसका एवरेज रहा है 62.27। 6 क्वेश्चन गलत थे, तो 1.7 नंबर आपके इसमें बढ़ सकते हैं। अगला है 17 जनवरी का पहली शिफ्ट का 70.71 जो एवरेज मार्क्स रहे हैं और बहुत ही आसान शिफ्ट थी। 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो 6 से 6.74, मतलब लगभग 7 नंबर तक आपके यहाँ पर कम हो सकते हैं। क्लियर है। अगला है 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का, तो यहाँ एवरेज रहा है आपका 60.46। इसमें 5 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो 3.51 मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो आपका जिस भी शिफ्ट के बीच एग्जाम फंसा है या जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, तो उसमें आप अपने मार्क्स देख सकते हैं, अपना लेवल देख सकते हैं कि आपकी क्या चांस बन सकते हैं। अगला हम बात करें 18 जनवरी की पहली शिफ्ट का, तो 65.33 इसका एवरेज रहा है और ये भी थोड़ी आसान शिफ्ट थी। 4 क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन इसमें 1.36 मार्क्स कम हो सकते हैं आपकी। 18 जनवरी सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसका एवरेज था 61.72। 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो 2.25 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ सकते हैं यहाँ पर। अगला है 19 जनवरी की बात करें
तो 62.07 आपका एवरेज मार्क्स है 19 जनवरी की पहली शिफ्ट का। 4 क्वेश्चन गलत हैं, यहाँ पर आपका 1.9 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। अगला है 19 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, यहाँ पर आपके 64 नंबर एवरेज आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो 1 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में कम हो सकता है। अगला है 20 का, पहली शिफ्ट में 66.35 एवरेज आ रहा है, ये थोड़ी आसान शिफ्ट है, तो इसमें 2 क्वेश्चन गलत थे, तो 2.38 आपके नंबर कम हो सकते हैं। ऐसा ही आप सेकंड शिफ्ट में देखें तो यहाँ भी आपके 2.96 नंबर कम हो सकते हैं, क्योंकि ये भी शिफ्ट थोड़ी आसान थी। 21 जनवरी की पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का डेटा एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। अगर बात करें 22 जनवरी की पहली शिफ्ट का, तो 63.35 एवरेज रहा है, तो यहाँ पर 0.62 नंबर बढ़ने के चांस है आपके। ये नंबर ऑफ गलत क्वेश्चन है जो आए हैं आपके वो हैं। तो सेकंड शिफ्ट में है आपके 65.97, तो यहाँ पर -2 नंबर होंगे आपके नॉर्मलाइजेशन में। अगला अगर हम बात करें 23/1/2022 की, तो पहली शिफ्ट का एवरेज रहा है 70.61, जो कि बहुत आसान थी, तो इसमें 6.64 नंबर आपके कम हो सकते हैं। 23 तारीख की दोनों शिफ्टें बहुत आसान थी, तो दोनों शिफ्टों में लगभग 6 मार्क्स आपके कम होंगे। अगला है 24 का, तो आप यहाँ पर 24 का देख सकते हैं, एवरेज है 61.97, तो 2 नंबर आपके यहाँ बढ़ सकते हैं। अगला है 24 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का 69.67, जो कि आसान है, तो 6 नंबर तक आपके 5.69 यहाँ पर कम हो सकते हैं। अगला है 25 जनवरी का, पहली शिफ्ट का है 66.89, सेकंड का है 66.85, तो पहली शिफ्ट के 2.92 नंबर कम हो सकते हैं, दूसरी शिफ्ट के 2.88 नंबर आपके कम हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये 26 जनवरी का एग्जैक्ट डेटा नहीं था, तो इसका कट ऑफ बना पाना थोड़ा मुश्किल था। अगला है 27 जनवरी के, आप दोनों शिफ्टों का देखें तो यहाँ पर भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, आप यहाँ देखते चलें, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसको बता दे रहा हूँ। 28 जनवरी की बात करें तो दोनों शिफ्टें आसान थी, तो दोनों शिफ्टों के मार्क्स आपके कम होंगे। अगर 29 जनवरी की बात करें तो पहली शिफ्ट आसान थी और सेकंड शिफ्ट थोड़ी ठीक थी, तो पहले शिफ्ट में 3.31 कम होंगे और सेकंड शिफ्ट में आपके 0.94 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप 30 जनवरी का देख पाएंगे, 31 जनवरी का देख पा रहे हैं, और किस शिफ्ट में कितने मार्क्स कम होंगे या बढ़ेंगे आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब आते हैं फरवरी माह पर, तो पहली शिफ्ट की बात करें तो पहली शिफ्ट 1 फरवरी की जो थी वो थोड़ी टफ थी, तो एवरेज इसका 69.94 था, तो इनके मार्क्स बढ़ेंगे 4.03, 4 नंबर तक आपके कम से कम बढ़ेंगे। अगर 1 फरवरी को आपका पहली शिफ्ट का एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट में होगा तो आपके 1.4 नंबर तक कम हो सकते हैं। 2 फरवरी की अगर हम बात करें तो पहली शिफ्ट आसान थी, थोड़ी मतलब टफ थी, सेकंड शिफ्ट आसान थी, तो पहली शिफ्ट के 0.22 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो सेकंड शिफ्ट में आपके कम हो सकते हैं। ऐसे इसी तरीके से आप देख सकते हैं मार्क्स सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, शिफ्ट 22 है सारे, कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी शिफ्ट टफ है और किस शिफ्ट का एवरेज क्या आ रहा है, यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। तो इतने इतने मार्क्स आपके इन शिफ्टों में बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो उसमें आपके मार्क्स कितने पहुंच सकते हैं, मैं इसके पहले फिजिकल का कट ऑफ डाल चुका हूं, तो इन मार्क्सों के बाद आप उसको जरूर देखें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। मतलब पहली शिफ्ट टफ थी, सॉरी, सेकंड आसान थी, तो पहले में बढ़ेंगे, सेकंड में कम होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो बात करें हम 12 फरवरी की, तो 12 फरवरी में जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था उनका 6 से 7 नंबर कम से कम बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थोड़ी टफ शिफ्ट थी उस दिन की, तो उस दिन 6 से आपके 7 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें 14 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की, तो यह शिफ्ट भी टफ थी, इसका एवरेज 57.67 है मात्र, तो यहाँ पर भी आपके मार्क्स 6.3 बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें 16 फरवरी की पहली शिफ्ट की, तो इसका जो एवरेज मार्क्स है वो 55.81 था मात्र, 6 क्वेश्चन इसमें गलत थे, तो यहाँ पर आपके 8 नंबर तक बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो अगर ये तो बात है शिफ्ट वाइज जो आपका एवरेज मार्क्स आए थे, तो अगर हम ओवरऑल सभी शिफ्टों का एवरेज मार्क्स देखें पूरे एग्जाम का, तो यहाँ पर कितना मिलता है हमें 63.97, मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 64 नंबर आप एवरेज मार्क्स मान लें सारी शिफ्टों के। क्लियर है? तो यहाँ से कट ऑफ बहुत हद तक आपको डिसाइड हो जाएगा कि 64 जब अगर एवरेज मार्क्स है तो यहाँ से आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और जो भी आपको दिक्कत लगे आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कमेंट अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।